हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल नीलमन्ना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और मेरे आँखों से आप लोगों को पता चल सकता है कि मैं कितना थका थका सा लग रही हूँ। चाहे जहाँ जाते हैं ना तो थकान तो लग ही जाता है ना। तो मैं चंदन माथे पे लगाई हूँ चंदन। वहाँ चंदन लगा रहे थे, जो मतलब बेल पत्र, फूल, पानी वगैरह सब देते हैं तो चंदन भी लगाते हैं पुजारी लोग। तो चंदन मेरे सर पे जब लगाया तो बहुत ठंडा लगा। वास्तव में चंदन बहुत ठंडा होता है, चंदन लगाना चाहिए अगर असली चंदन हो तो। मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता है। तो मैं चंदन लगाई हूँ और चंदन मेरा काफ़ी हद तक छूट चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को वहाँ का देखना है तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ गए थे, किस मंदिर में गए थे। वैसे तो हम शंकर भगवान का मंदिर वहीं गए थे। पिछले साल मैं गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर बोली कि चलो उनको जाना था तो मैं सोची कि चलो हम भी चलते हैं। उनसे बच्चे नहीं गए थे, मैं अकेली गई थी। बहुत अच्छा लगा। किसी की भी मंदिर वगैरह में जाने पे अच्छा लगता है। हम लोगों को लेट भी हो गया था और काफ़ी भीड़ नहीं था, नहीं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। लोग आज सोमवार भी है और सोमवार के दिन तो और भीड़ होती है। तो एक्चुअली लेट में प्लान बना, सुबह शाम से बोले, मतलब कल से कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन वो बोले कि चलो चलते हैं। तो मैं बोली चलो हम भी चलते हैं, घूम के आते हैं। वहीं मैं गई थी। तो चलिए पूरा देखने के लिए वहाँ क्या हम कैसे पूजन किए, क्या था वहाँ कैसा है, तो पूरा अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग का। हेलो एवरीवन, तो हम लोग यहाँ ये देखिए, मैं हूँ और मेरी सिस्टर हैं, जो कि दो लोग गए थे। बच्चे मेरे नहीं गए थे कि कल से कोई प्लान नहीं था, तो मेरी सिस्टर को जाना था तो बोली दीदी आप भी चलो। तो मैं सोची चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ, आई हूँ। इससे मैं पिछले साल यहाँ गई थी। तो इस मंदिर का नाम है तमेश्वर नाथ मंदिर। हमारे यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर पड़ता होगा। अब एक्चुअली मैं पूरा बता नहीं सकती कितना कितना है, लेकिन ऐसे तकरीबन होगा, बहुत दूर नहीं है। तो वहीं हम भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं मैं गई हूँ। और इधर से अंदर एंट्री करते हैं जहाँ उनका शिवलिंग है। उसके बाद इधर हम लोग जल चढ़ा के बाहर निकल गए। एक तरफ से एंट्री करते हैं तो दूसरे गेट से फिर बाहर आ जाते हैं। और लोग यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। तो एक्चुअली 9 शायद 9 9:30 परिक्रमा भी करते हैं। तो एक्चुअली 9 शायद 9 9:30 बज गए थे, क्योंकि लेट से हम लोग घर से ही निकले थे। तो परिक्रमा वैसे तो हम लोग नहीं किए, क्योंकि धूप होने वाला था और मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बच्ची है तो उसको छोड़ के गई थी वो। तो ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये हमेशा लगा रहता था। हमेशा बोलती रहती थी बीबी रोती होगी, रो रही होगी, रो रही होगी। तो हम लोग कुछ जल्दी जल्दी मतलब वहाँ से करके निकल गए। और शायद ऊपर मैं ही हूँ और यहाँ घंटी है, तो यहाँ अंतिम प्रणाम करके हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और ऐसा मान्यता है यहाँ ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ जब वो महाभारत का टाइम था तो उसमें जो कुंती थी, तो जब पांचों पांडव वनवास गए थे, 13 वर्ष का जब उनका वनवास हुआ था, तो वहाँ एक माता कुंती ने इस शिवलिंग का स्थापना की थी। लोग ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते थे कि यहाँ बहुत बड़ा जंगल था पहले उस टाइम पे, और वहाँ माता कुंती शिवलिंग का स्थापना की थी पांचों पांडव के साथ। तभी से यहाँ एक मंदिर बन गया और इसकी बहुत मान्यता हमारे यहाँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ सिंदूर बिंदी खरीदने का काम। जैसे यहाँ ये कॉस्मेटिक वाला दुकान है। वैसे तो दुकानें बहुत सारी हैं, हर जगह रहता है दुकान जहाँ कोई मंदिर वगैरह होता है। तो यहाँ हम लोग भी कहते हैं कि कहीं अगर देवी देव स्थान कहीं जाते हैं, देवी देवता के स्थान पे, तो वहाँ बिंदी सिंदूर तो जो सुहाग की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। वैसे मुझे कोई आवश्यकता कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन हम लोग यहाँ एक एक बिंदी, वो जो छोटी छोटी डिब्बे में आती वही बिंदी लिए और सिंदूर लिए और शायद कुछ लिए थे। तो ये हम लोग खरीदे, कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए,